हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइट फॉर सिविल सर्विसेज में। ये साइंस की नेक्स्ट क्लास है। इसमें हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे। अभी हमने ब्लड ग्रुप पढ़ा था, उससे पहले हार्ट से संबंधित चीज़ें पढ़ी। अब पढ़ेंगे हम एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन का मतलब होता है अंतःस्रावी। अंतःस्रावी का मतलब क्या होता है? अंतःस्रावी सीधा सा मतलब है जो अंदर चीज़ें बहती हैं, यानी कि अंदर का जो बहने वाला तंत्र है उसे क्या कहेंगे? अंतःस्रावी तंत्र। तो ये जो सिस्टम है, तंत्र है, दो प्रकार का होता है। एक होता है अंतःस्रावी, एक होता है बहिस्रावी, यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है। और दूसरा होता है एक्सोक्राइन सिस्टम। तो देखिए, एंडो में, हालांकि हम एक्सो नहीं पढ़ रहे, एंडो में और एक्सो में थोड़ा सा अंतर होता है। एंडो का मतलब है जो ब्लड में घुल के चलते हैं, जो ब्लड में घुल कर चलते हैं, जो ब्लड में घुल कर चलते हैं। तो ब्लड में घुल के क्या चलते हैं? ब्लड में घुल कर चलते हैं हार्मोन। तो ये हार्मोनल सिस्टम है बॉडी का। तो हमारे जो हार्मोन है वे अधिकतर किस में मिलके चलते हैं? वे मिलके चलते हैं ब्लड में। और जो बहिस्रावी तंत्र है, बहिस्रावी का मतलब होता है जो ब्लड में घुल के नहीं चलता, बल्कि अधिकतर कैसे चलता है? डक्ट के माध्यम से। तो ये एंडो है। तो अगर हम एक्सो की बात करें, अगर हम किसकी बात करें? एक्सो की बात करें, तो एक्सो में क्या आ जाएगा? एक्सोक्राइन। तो एक्सोक्राइन का मतलब ये डक्ट से बहेंगे, डक्ट से, नलियों से। ये नलियों से बहता है। जैसे मिल्क है, मिल्क किससे आता है? नली के, यानी डक्ट के माध्यम से आता है वो भी क्या, एक हार्मोन ही है वो भी। ठीक है। तो उसमें जो एक्सोक्राइन है उसमें हार्मोन भी हो सकता है और एंजाइम भी हो सकता है, लेकिन जो एंडोक्राइन है ये क्या होगा? ये आपका हार्मोन होगा। ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं। इसमें देखिए क्या है ये एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि अंतःस्रावी तंत्र मानव शरीर का। तो वह सिस्टम जो शरीर में हार्मोन को नियंत्रित करता है, अभी जो बात कही, जो शरीर में हार्मोन को नियंत्रित करता है उसे एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है। तो हार्मोन को नियंत्रित करने वाला सिस्टम कहाँ से चलता है? देखिए, हार्मोनल जो बैलेंस होता है, हार्मोनल सिस्टम है बॉडी का, वो ऊपर आपके ब्रेन से लेकर और आपके नीचे गोनेड्स तक पूरा सक्रिय रूप से काम करता है। लेकिन सिग्नल उसे कहाँ से मिलता है? सिग्नल उसे सारा ब्रेन से ही मिलता है। ठीक है। ब्रेन हमारा क्या है? पूरा सिग्नल सिस्टम कहाँ से नियंत्रित होता है? ब्रेन से। और जो इंजन के रूप में जाना जाता है वो जाना जाता है हार्ट। ठीक है। और जो कंट्रोल करता है वो ब्रेन करता है। तो इसमें क्या लिखा है? सीधा सीधा इसमें लिखा है वह सिस्टम जो शरीर में हार्मोन को नियंत्रित करे उसे क्या कहेंगे? एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है। बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा समझ के चलिए। और बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं पढ़ना है, हमें समझना है कि एंडोक्राइन सिस्टम का इतना तो कम से कम पढ़ ले जो आपके पीसीएस के एग्जाम तक या सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए काफ़ी हो। तो देखिए, यह तंत्र रक्त के प्लाज्मा के माध्यम से काम करता है। किसके माध्यम से काम करता है? रक्त के प्लाज्मा में। तो रक्त में, रक्त के साथ बहकर चलता है। तो रक्त में क्या होता है आपका? आरबीसी। और दूसरा क्या होता है? प्लाज्मा। ठीक है। तो जो प्लाज्मा है ये क्या है इसका? इसमें अधिकतर क्या है? वाटर ही है, एक तरीके से वाटर और एमिनो एसिड होते हैं इसमें, एमिनो एसिड। तो आप एमिनो एसिड को छोड़िए, वो हमने एमिनो एसिड पहले प्रोटीन में पढ़ लिया है। आप समझिए कि वाटर कंटेंट जो अधिकतर इसका, जो ब्लड का हमारा वाटर कंटेंट जो होल्ड करके रखता है, प्लाज्मा टाइप का जो होता है, प्लाज्मा ही जो होता है, उसी में हार्मोनल सिस्टम क्या करता है? रेगुलेट करता है, उसी में सर्कुलेट करता है। तो किसके माध्यम से चलता है? प्लाज्मा के माध्यम से। तो ब्लड में जो प्लाज्मा है उसके माध्यम से ये आगे बढ़ता है। अब देखिए, इसी ब्लड में, यानी कि कहाँ? प्लाज्मा में हार्मोन मिलकर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचते हैं। यानी कि जैसे आपका हार्मोन है तो वो ब्रेन से सिग्नल मिलेगा, ब्लड में मिलेगा और फिर उस अंग तक जाएगा जिस अंग को सक्रिय करना होता है। ठीक है। तो सीधा सीधा लिखा है, ब्लड प्लाज्मा में ही हार्मोन मिलकर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचते हैं। पूरा शरीर इन्हीं हार्मोन से नियंत्रित होता है। जैसे क्या आपको डर लगा, तो ये क्या है? ये भी एक हार्मोन की वजह से होता है। आप लड़ने के लिए तैयार हैं, ये भी एक हार्मोन के लिए, हार्मोन से ही नियंत्रित होता है। ठीक है। अचानक से आपने कोई रिफ्लेक्स एक्शन दिया, हालांकि वो नर्वस सिस्टम का पार्ट है, लेकिन उसमें भी किसका योगदान होता है? हार्मोनल चेंज का ही योगदान होता है। ठीक है। तो ये सब क्या है?
हार्मोन को समन्वयकारी यानी कि कोऑर्डिनेटरी सिस्टम कहा जाता है। समन्वयकारी का मतलब क्या है, यानी कि जो समन्वय करके चलता है, किसके साथ में, ये समन्वयकारी सिस्टम किसके साथ में है, आपका न्यूरॉन सिस्टम के साथ में, यानी कि जो नर्वस सिस्टम है आपका, जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम कौन सा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय नर्वस सिस्टम, जो तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर चलता है। तो तंत्रिका तंत्र प्लस हार्मोन, यानी कि जो नर्वस सिस्टम है प्लस हार्मोन इज इक्वल टू क्या है, आपका कोऑर्डिनेटरी सिस्टम, यानी कि कौन सा, ये कोऑर्डिनेटरी सिस्टम, क्या क्या, नर्वस सिस्टम प्लस हार्मोन सिस्टम, तो इसे क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेटरी सिस्टम। तो ये किससे नियंत्रित होता है, ये भी हार्मोन से ही नियंत्रित होता है। ठीक है, तो अगर मनुष्य के शरीर में कोई भी फंक्शनल डिसऑर्डर होता है, फंक्शनल डिसऑर्डर का मतलब क्या समझते हैं, फंक्शनल डिसऑर्डर होता है तो उसके लिए यही तंत्र जिम्मेदार होता है, इसलिए ये शरीर की सबसे महत्वपूर्ण तंत्र माना जाता है। फंक्शनल डिसऑर्डर का मतलब क्या है, जब आपका अंग कोई डिसऑर्डर में काम करने लगे, डिसऑर्डर में यानी कि एक सिस्टम में काम करता था लेकिन हम दूसरे तरीके से काम करने लगा, तो उसमें क्या होगा, आपका अंग फेल हो सकता है, खराब हो सकता है, यानी कि क्या है, फंक्शनल डिसऑर्डर। तो ये सब किससे संबंधित है, ब्रेन के तंत्रिका तंत्र से और हार्मोनल सिस्टम से संबंधित होता है। इसको आगे देखते हैं। हम आपको ग्लैंड, कितनी ग्लैंड है जो एंडोक्राइन सिस्टम में योगदान करती है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए ये है आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। देखिए पहले इस तरफ देखते हैं, ये सबसे ऊपर यहाँ पे ये है पीनियल भी कहते हैं इसे और पाइनियल भी कह सकते हैं। ठीक है, पाइनियल भी बोलते हैं इसे, पीनियल भी बोलते हैं, तो पीनियल ग्लैंड। ठीक, फिर इसके नीचे थोड़ा सा आगे, इसके अगली तरफ ये है आपका हाइपोथैलेमस। ठीक है, और ये हाइपोथैलेमस के नीचे जो आपका थोड़े से नीचे चलेंगे, आपकी कौन सी ग्लैंड आएगी, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो इसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो ब्रेन कट इन हाफ साइड व्यू, तो आपका जो ब्रेन है ये सीधे, ये बिल्कुल सीधे दो पार्ट में होता है, ऐसे आधा इधर और आधा इधर, इस तरीके से। तो इसको सीधा ऐसे बिल्कुल बीच में से दो पार्ट कर लें तो ये वाला पार्ट इसको ऐसे दिखता है। ठीक, तो इसका ये जो ये वाला पार्ट है इसे कहते हैं हाइपोथैलेमस, ये है आपका हाइपोथैलेमस, और इसके इस वाले पार्ट को कहते हैं पीनियल ग्लैंड। ठीक, ये पीनियल ग्लैंड कहाँ मिलती है या पाइनियल ग्लैंड कहाँ मिलती है, जहाँ पे ब्रेन के दोनों यानी कि ये बीच वाले पार्ट हैं, जो ये दोनों जहाँ जॉइंट करते हैं बिल्कुल इन आंखों के बीच में, जैसे ये आपकी दो आंखें हैं ये, तो इनसे सीधा यहाँ पे आती है आपकी कौन सी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड या पाइनियल ग्लैंड। तो सबसे ऊपर कौन सी ग्लैंड मिलेगी आपको, पाइनियल ग्लैंड, फिर उसके नीचे हाइपोथैलेमस, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर आप गर्दन में आएंगे तो थायराइड ग्लैंड मिलती है। गर्दन में कौन सी ग्लैंड मिलेगी, थायराइड ग्लैंड। ये देखिए ये ऊपर की तरफ जो उभरा रहता है इसी के नीचे बिल्कुल थायराइड ग्लैंड होती है। देख लो ये आपका ऊपर का उभरा हुआ पार्ट जिसे क्या बोलते हैं, ये आपका साउंड बॉक्स है, और फिर इसी के नीचे ये कौन सी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड। इनके बारे में पढ़ेंगे विस्तार से, एक एक ग्लैंड को एक एक तरीके से अलग अलग तरीके से समझाऊंगा। ठीक, तो फिर ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड तो हो ही गई, समझा दी मैंने आपको। फिर इसके नीचे चलिए, ये थाइमस ग्लैंड, ये कहाँ मिलती है आपकी चेस्ट में, आपके बिल्कुल चेस्ट के बीचों बीच यहाँ पे थाइमस ग्लैंड होती है। लेकिन ये होल लाइफ एक्टिव नहीं रहती, ये लगभग 7 से 8 वर्ष के बाद में ये डीएक्टिव हो जाती है और डोरमेंट अवस्था में चली जाती है। इसका बहुत बड़ा काम है एंटीबॉडीज को ट्रेनिंग देने का या एंटीबॉडीज क्रिएट करने का। ठीक है, इसके बाद आता है आपका पैनक्रियाज। ठीक, इसके बाद आता है आपका पैनक्रियाज, फिर उसके नीचे किडनी के ऊपर होती है क्या, एड्रेनल ग्लैंड। हालांकि जो आपका लीवर है वहां से भी कुछ हार्मोन सिक्रीशन होता है, लेकिन वो इतना आपके सिलेबस के मतलब का नहीं है। ठीक है, फिर उसके नीचे आता है किडनी। ठीक, और ये जो ये वाला पार्ट है इसे बोलते हैं टेस्टीज, ये मेल की टेस्टीज है, और ये होती है ओवरी जो फीमेल में मिलती है। इन्हें गोनेड्स कहते हैं, क्या कहते हैं इन्हें गोनेड्स कहा जाता है। ठीक,
तो इन्हीं गोनेड्स को इसमें इनसे क्या निकलते हैं, हार्मोनल चेंज आता है बॉडी में। तो कैसे किशोर अवस्था से आप एडल्ट अवस्था में जाते हैं, एडल्ट से फिर कैसे बुढ़ापे की तरफ चलते हैं, सब किस पे डिपेंड करता है, ये गोनैड से निकलने वाले हार्मोन ही इस बात को तय करते हैं कि आप किस तरीके से बॉडी में चेंज लाते हैं। ठीक है, ये दिखा रखा आपका ओवरीज टेस्ट इन पीपल असाइन मेल एट बर्थ। ठीक है, ये है आपकी, ये ओवरी है, ये फेलोपियन ट्यूब है, और फेलोपियन ट्यूब से नीचे ये आपका यूट्रस वाला पार्ट होता है। ठीक है, इसको जो रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ाएंगे हम आपको विस्तार से समझाएंगे इसको। ठीक, देखिए आगे चलते हैं। ये आपकी समझ में आ गया होगा, आप दोबारा से इसको देख सकते हैं अगर समझ में नहीं आया है तो। अब देखिए कुछ फैक्ट हैं, इसको पढ़ लेते हैं। सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, थायराइड ग्लैंड, जो कहाँ मिलती है आपकी गर्दन में। ठीक, ये फैक्ट है। सबसे छोटी कौन सी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, 0.6 ग्राम की होती है, लेकिन यह मास्टर ग्रंथि है। क्या है ये, मास्टर ग्रंथि। देखिए जो ग्रंथि या ग्लैंड एक ही बात है। तो देखो ये क्या है, आपकी मास्टर ग्लैंड है, यह है आपकी मास्टर ग्लैंड। अब देखिए मास्टर ग्लैंड को भी कहीं से सिग्नल मिलता है, यानी कि कहीं से नियंत्रित, कहीं ना कहीं से तो नियंत्रित होती होगी ये भी। तो इसका भी, यानी कि मास्टर का भी मास्टर कौन है, आपका हाइपोथैलेमस। कौन सा, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो है, मैंने आपको बताया ब्रेन वाला ऊपर वाला पार्ट है जो पीनियल के पास में ऊपर की तरफ है। ठीक है, वो क्या है, हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है। तो वहां से जो हार्मोन निकलते हैं वो मास्टर ग्लैंड, यानी कि इसको पिट्यूटरी ग्लैंड पे डायरेक्ट काम करते हैं, और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिग्नल आगे की तरफ जाता है, यानी कि पिट्यूटरी को कोई कंट्रोल करता है, और फिर पिट्यूटरी पूरी बॉडी की जितनी भी ग्लैंड सिस्टम है सबको कंट्रोल करती है। इसीलिए मास्टर है, और ये मास्टर की भी मास्टर है, सुपर मास्टर भी कह सकते हैं इसे। एग्जाम में पूछा जा सकता है ये सवाल। ठीक है, कितने ग्राम की होती है, 0.6 ग्राम की। तो यह पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, ठीक, इसे तीसरी आंख भी कहते हैं। किसकी बात कर रहा है, ये पीनियल ग्लैंड की बात कर रहा है। ठीक है, ये किसकी बात कर रहा है, पीनियल ग्लैंड की। इसे क्या कहते हैं, तीसरी आंख भी कहते हैं। अब देखिए इससे क्या निकलता है, इससे क्या निकलता है, जो आपका पीनियल ग्लैंड है इससे क्या निकलता है, मेलाटोनिन हार्मोन। एक हार्मोन निकलता है जिसे कहते हैं मेलाटोनिन हार्मोन, जो सोने और जागने के पैटर्न को नियंत्रित करता है। सोने जागने का पैटर्न का मतलब क्या है, देखिए हम अभी पीनियल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हाइपोथैलेमस, फिर थैलेमस, फिर पिट्यूटरी, और फिर नीचे की तरफ चलेंगे आपका थायराइड और थाइमस। ठीक है, तो मौसम बदलने पर हल्की नींद और सुस्ती इसी के कारण आती है। किसके कारण आती है, आपकी पीनियल ग्लैंड के कारण। तो हम इसको यहाँ पढ़ेंगे। ठीक, ये है आपकी पीनियल ग्लैंड, यानी कि प्यूस, सॉरी प्यूस नहीं है, वो तो पिट्यूटरी को कहते हैं। ये है आपकी पीनियल ही समझिए आप इसको। ठीक है, हिंदी में ऐसा कोई अच्छे से अनुवाद नहीं होता, तो आप इसको इंग्लिश में ही नाम याद रखिए। क्या है ये, पीनियल, यानी कि पाइनियल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, पाइनियल ग्लैंड। देखिए लोकेशन, जो मैंने बताया कि ब्रेन के दो हिस्से कर दीजिए इस तरीके से, तो ये कहाँ पे है, इस जगह। तो यहीं पे दोनों ब्रेन क्या होते हैं, ऐसे जुड़ते हैं इस तरीके से। तो ये जो ये वाला पार्ट है इसका, यही हाइपोथैलेमस वाला पार्ट कहलाता है। ठीक है, ये है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक, ये आपका हाइपोथैलेमस है। ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, उसको जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, पीनियल ग्लैंड। ठीक, तो पीनियल ग्लैंड को कई और नामों से जाना जाता है। कोनेरियम नंबर 1, कोनेरियम। दूसरा एपिफाइसिस सेरेब्री, और पीनियल ऑर्गन, और पाइनियल बॉडी। ये 3-4 नाम है इसके, आपको ये याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये तो दोनों आपको याद रखने ही रखने हैं, क्योंकि ऐसे याद हो जाएंगे। तो पेनियल ऑर्गन और पेनियल बॉडी, तो एपिफाइसिस सेरेब्री और कोनेरियम, ये 2 नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो देखिए इसकी लोकेशन क्या है, पीनियल ग्लैंड की लोकेशन। ये ग्रीन जो चमक रहा है, ये क्या है आपकी पीनियल ग्लैंड। ठीक,
इससे क्या निकलता है, कौन सा हार्मोन निकलता है इससे, मेलाटोनिन। आपने दो हार्मोन के नाम सुने होंगे, मेलेटोनिन और सेरोटोनिन। ठीक है, मेलेटोनिन जो हार्मोन है वो पीनियल बॉडी या पीनियल ग्लैंड से निकलता है। सेरोटोनिन हार्मोन ब्रेन से 10% निकलता है, रेस्ट 90% निकलता है आपका, जो आपका एंटेस्टाइनल ट्रैक जो होता है, यानी कि आपकी जो आंतें होती हैं उसकी जो दीवारें होती हैं वहां से उसको, उसकी ट्रैक की जो दीवारें हैं उससे ये स्रावित होता है। हाँ, लेकिन मेलाटोनिन का और मेलानिन का ये भी एक अलग पार्ट है। देखिए, मेलाटोनिन और मेलानिन, ये दो नाम आपने सुने होंगे। मेलानिन निकलता है स्किन से और मेलाटोनिन निकलता है पीनियल बॉडी से। जब जैसे आपका कलर धूप में काला हो जाता है, जैसे अभी धूप निकल रही है, बहुत तेज टेम्परेचर है, 46 47 48 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है, दिल्ली में तो 50 को क्रॉस कर गया था। ठीक है, तो जो लोग हाफ बाजू के शर्ट या हाफ बाजू की टी शर्ट पहनते हैं, वो जब नहाने जाते होंगे तो देखना यहाँ तक का जो पार्ट है एक ब्लैक हो जाता है और ऊपर वाला पार्ट ये आपका वाइट रहता है। कारण कि आपकी इतनी बॉडी जो बाहर सीधे धूप के संपर्क में है, उसने मेलानिन बनाना शुरू कर दिया है, और मेलानिन क्या करता है, स्किन के कलर के लिए जिम्मेदार होता है। जो लोग ज्योग्राफिकल सिस्टम को देखें, अगर हम पृथ्वी का ज्योग्राफिकल सिस्टम है, जो इक्वेटर के उसके आसपास रहते हैं, जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, उनका मेलानिन ज़्यादा निकलता है और इसीलिए उनका कलर ब्लैक होता है। और जो लोग ध्रुवों की तरफ रहते हैं वहाँ मेलानिन कम निकलता है, तो इसलिए उनका रंग वाइट होता है। इसका एक फ़ायदा है, मेलानिन जिस बॉडी में या जो ब्लैक कलर के होते हैं जो बॉडी, उन्हें स्किन कैंसर होने का खतरा कम रहता है। ठीक है, तो मेलानिन कहाँ से निकलता है, ये स्किन से निकलता है, और ये कहाँ से निकलता है, यह आपकी पीनियल ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, तो अब देखिए, तो मेलानिन कहीं आ जाए और मेलाटोनिन कहीं आ जाए तो इसमें कहीं भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक, एक होता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन व्युत्पन्न करता है किसको, मेलाटोनिन को। ठीक है, केवल 10% ऑफ सेरोटोनिन, 10% ऑफ सेरोटोनिन कहाँ निकलता है, ब्रेन से। ठीक है, जिसका योगदान होता है किसमें, मेलाटोनिन के सिक्रीशन में। ठीक है, रेस्ट 90% कहाँ जाता है, रेस्ट 90% कहाँ है, रेस्ट 90% आता है आपका इंटेस्टाइनल ट्रैक जो है। इंटेस्टाइनल जानते हैं किसे कहते हैं, इंटेस्टाइन कहते हैं आंत को। तो जो आपका इंटेस्टाइनल ट्रैक है वहां से ये सिक्रेट करता है। उसको जब पढ़ेंगे बाद में तब समझेंगे, अभी आपने इतना समझा। ठीक, अब आगे चलिए दिखाता हूं आपको। अब ये इस तरीके से कट किया हुआ है ब्रेन को पीछे की तरफ से 3D पार्ट में, तो 3D में और अच्छे से समझ आएगा कि पीनियल कहाँ सिचुएटेड है आपकी बॉडी में, सॉरी ब्रेन में। देखिए, इसको और बड़ा कर दूं अगर मैं, अच्छा इसको कटने के बाद बड़ा होगा ये। ठीक, देख सकते हैं, तो ये आपका ब्रेन का पार्ट है। तो ब्रेन किस तरीके से कटा है, अभी जो पहले वाली स्लाइड दिखाई थी उसमें सीधा कटा हुआ ब्रेन है, आधा पार्ट इधर आधा पार्ट इधर। तो आधे पार्ट को ऐसे सामने रख के देखा तो वहाँ पीनियल ग्लैंड थी, कहाँ पे, आपके हाइपोथैलेमस के आसपास, उसके पिछले की तरफ, पीछे की तरफ। अब इसके ब्रेन को कैसे काटा, ये सामने है तो ये वाला पार्ट है, इसको हटा दिया पीछे को। ठीक है, पीछे वाले पार्ट को। अब समझिए कि ये वाला पार्ट जो है आपका, ये इसे ऐसे देखिए। ठीक है, तो ब्रेन का ये है अगले वाला पार्ट, फोर ब्रेन। ये ब्रेन का कौन सा पार्ट है, ये फ्रंट ब्रेन वाला पार्ट है। इसको ऐसे ही रख दिया, पीछे वाला काट दिया। अब देखिए ये वाली जो है यही क्या है, पीनियल है। ये क्या है आपकी पीनियल ग्लैंड, यूज सॉरी पीनियल ग्रंथि। ठीक है, अब ये पीनियल ग्लैंड क्या करेगी, ये बिल्कुल जॉइंट करती है। देखिए ये ब्रेन के ये दो पार्ट हैं, ये ऐसे दो पार्ट में ब्रेन होता है, बिल्कुल ऐसे। ये फिर यहाँ से कट कर दिया, अंदर का पार्ट दिखाया है ये। तो ये वाला पार्ट अलग, ये वाला पार्ट अलग होता है, लेकिन ऐसे मिला हुआ रहता है, लेकिन जुड़ा हुआ नहीं रहता, मिला हुआ रहता है। लेकिन जुड़ता कहाँ है, पीनियल पे। तो पीनियल बिल्कुल इनका जॉइंट पॉइंट होता है, ऐसे बिल्कुल ऐसे ब्रेन का। ठीक है, इसे मस्तिष्क की तीसरी आंख भी कहते हैं।
मस्तिष्क में, इसमें क्या कैल्शियम भरा होता है, तो इसे जो इसमें कैल्शियम भरा होता है तो उसे कहते हैं मस्तिष्क की रेत। क्या कहते हैं इसे, क्या कहते हैं इसे, मस्तिष्क की रेत। ठीक है, क्योंकि डोरमेंट अवस्था में पड़ी रहती है, इसका कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है, वैसे इसमें मेलाटोनिन बनता है जो आपकी नींद वींद के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो मस्तिष्क की रेत। अब ये सीधी कहाँ से, जो आपकी आंखें हैं उसके सीधे सामने होते हैं, जैसे मान लीजिए ब्रेन है तो आपकी इसके सामने यहाँ पे आंखें होंगी दो, यहाँ से नर्व के साथ जुड़ी रहती है जो। ठीक, तो इस तरीके से है, इसको और दिखा दूंगा मैं आपको आगे करके। ठीक है, छोटा कर लेते हैं स्लाइड को। अब देखिए इसकी लोकेशन देखिए, यहाँ जो लिखी हुई है, लोकेशन ऑफ पीनियल ग्लैंड। द पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड डीप, डीप यानी कि गहरी, मिडिल बीचों बीच, इन द ह्यूमन ब्रेन इन द एरिया ऑफ कॉल्ड द एपिथैलेमस, यानी कि जो हाइपोथैलेमस के आसपास का पार्ट है इसे एपिथैलेमस बोलते हैं। वेयर द टू हाफ ऑफ द ब्रेन जॉइंट, यानी कि दोनों हाफ, ये हाफ और ये हाफ दोनों जहाँ जॉइंट करते हैं वहाँ पे क्या होती है, पीनियल बॉडी होती है। ठीक है, देखिए आगे। अब हम मेलाटोनिन की बात करते हैं, मेलाटोनिन का क्या काम है। हमने पीनियल के बारे में पढ़ लिया, देख लिया, उससे कौन सा हार्मोन निकलता है, मेलाटोनिन, और मेलाटोनिन का क्या योगदान है इसे देखेंगे। अब देखिए, मेलाटोनिन इज आ सेरोटोनिन एन एमिनो एसिड ड्राइव्ड हार्मोन विच मॉड्यूलेट्स स्लीप पैटर्न। कौन सा पैटर्न, स्लीप पैटर्न, इन बोथ, कैसा, सर्केडियन एंड सीजनल साइकिल। सर्केडियन कैसा और सीजनल साइकिल कैसा होता है, देखिए आपने देखा होगा जब आप सुबह के टाइम अलार्म लगाते हैं, मान लिया आपने 5 बजे का अलार्म लगाया और 4-5 दिन डेली अलार्म लगाया, तो देखना कुछ दिन के बाद में आपकी आंख अपने आप ही सही 5 बजे खुलने लगती है। यही क्या है, सर्केडियन आपका पैटर्न है। ठीक, तो ये क्या है, ये एक मेमोरी भी डेवलप कर लेता है अपने ही अंदर। ठीक है, तो और सीजनल साइकिल यानी कि आप देखते हैं सीजनल जो बॉडी को मेंटेन करने के लिए काम करता है वो सीजनल साइकिल होता है। जैसे कभी अब गर्मी पड़ रही है तो सुस्ती छाना, ये सब कुछ ये किसके कारण है, ये सीजनल साइकिल के कारण है। ठीक है, अगला देखिए, मेलाटोनिन इज आल्सो कॉल्ड एज ए हार्मोन ऑफ द डार्कनेस। अंधेरे का, अंधेरे का हार्मोन, क्या बोलते हैं इसे, अंधेरे का हार्मोन बोलते हैं इसे। ठीक है, अब अंधेरे का हार्मोन का क्या मतलब है, अंधेरे के हार्मोन का मतलब है कि ये आपके अंधेरे में ज्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, कब ज्यादा एक्टिव होता है, अंधेरे में ज्यादा एक्टिव होता है। कैसे, देखिए ये रात को और दिन के लिए ज्यादा एक्टिव होता है। कैसे रात और दिन, इसको ऐसे समझिए, हार्मोन ऑफ द डार्कनेस। डार्कनेस का मतलब जब अंधेरा होता है तो ये अपनी 10 गुना एक्टिविटी बढ़ा देता है, तो आपको नींद आ जाती है। ठीक है, तो जैसे जैसे दिन ढल जाएगा शाम के टाइम आपको नींद आती चली जाएगी, क्योंकि ये डार्कनेस में काम करता है। लेकिन रात होनी चाहिए, डार्कनेस का मतलब बिल्कुल अंधेरा, लाइट का अंधेरा वाला नहीं, वैसे उस पर भी काम करता है। आप सिंपल सी बात समझिए, आप एक रूम में सोते हैं और छत पे सोते हैं, 2 पार्ट हैं। तो जब आप छत पे सोते हैं तो जैसे ही दिन निकलता है सुबह 5 बजे तो आपकी आंख अपने आप खुल जाए। क्यों, क्योंकि ये डार्कनेस के प्रति एक्टिव है। धीरे धीरे जैसे दिन निकलेगा तो ये अपनी जो सिक्रीशन है उसको कम कर देगा, और सिक्रीशन कम होते ही क्या होगा, आपका ये सिक्रीशन कम होगा तो आंख खुल जाएंगी, अर्थात आपकी नींद खुल जाएगी। लेकिन अगर आप रूम में सो रहे हैं और शांति है, चाहे दिन निकल जाए चाहे कुछ हो जाए, आपकी आंख 8 बजे भी खुल सकती है, 9 बजे भी खुल सकती है, चाहे बाहर लोग काम करते हैं, कोई समस्या नहीं। क्यों, क्योंकि अंदर अंधेरा है और उसके प्रति अभी सिक्रीशन इसका चालू रहता है। कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है, उसको आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो ये किसका हार्मोन है, डार्कनेस का। ये बिल्कुल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, अब देखिए ये है सिक्रीशन ऑफ द मेलाटोनिन इंक्रीज अप टू 10 फोल्ड, यानी कि 10 गुना इन ए डार्कनेस, अंधेरे में, एंड देन फॉल टू लो लेवल ड्यूरिंग द लाइट। अभी जो बात कही, जैसे दिन निकलेगा इसका सिक्रीशन कम हो जाएगा, रात के अंधेरे में इसे अपने सिक्रीशन को 10 गुना तक बढ़ा लेता है। ड्यू टू दिस रीजन इट इज थॉट दैट इट प्रोमोट्स स्लीप, यानी कि किसको प्रमोट करता है, सोने को प्रमोट करता है।
ठीक है। मेलाटोनिन इज आल्सो एन द एंटीऑक्सीडेंट, ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करती है, यानी कि जो आपके फ्री मॉलिक्यूल हैं बॉडी में जो बुढ़ापा लाते हैं और चेहरे में झुर्रियाँ लाते हैं उनको कम करता है और आपको जवान दिखने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल इसी की वजह से होता है, उसमें ये हेल्प करता है। तो जिनमें मेलाटोनिन का सिक्रीशन और सही बैलेंस होता है वे लोग अच्छे जवान दिखते हैं। कैसे? जब आप भरपूर नींद लेंगे तो मेलाटोनिन भरपूर काम करेगा। तो इसका मतलब क्या, सीधा सा मतलब यही है कि व्यक्ति में उसका बैलेंस अच्छा है तो वो जवान दिखेगा ही दिखेगा। यानी कि किसकी तरह काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेलाटोनिन लेवल आर हायर इन अ चिल्ड्रन, डिक्रीज इन द विद एज। सिंपल सी बात है, आप देखते होंगे जो बच्चे न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं वे 16-16 घंटे सोते हैं, 12-12 घंटे सोते हैं। मिनिमम बच्चा जब पैदा होता है तो 2-4 महीने का जब बच्चा होता है तो डॉक्टर खुद ही कहता है कि कम से कम बच्चा 12 से 14 घंटे सोना ही चाहिए। ठीक है, तो 14 ये भी कम है, लगभग 16 घंटे तो उसको सोना ही सोना चाहिए। कारण कि उसमें ये आपका मेलाटोनिन बहुत हाई लेवल पे बनता है। तो बच्चे देखते होंगे आप सारे दिन सोते रहते हैं। ठीक, अब ये जैसी एज बढ़ती है, जैसे बड़े होते चले जाते हैं तो मेलाटोनिन कम हो जाता है। देखते होंगे आप बुढ़ापे में बिल्कुल कम हो जाता है। जो बूढ़े व्यक्ति हैं सारे दिन बैठे रहते हैं, रात को नींद नहीं आती, ऐसे ही बैठे रहते हैं, कारण मेलाटोनिन का सिक्रीशन बहुत कम हो जाता है। जो आपको ये नींद की दवाई दी जाती है ये क्या काम करती हैं, ये मेलाटोनिन ही सिक्रीज करती हैं। ये क्या करती हैं, जो नींद की दवाइयाँ होती हैं रिलैक्स करने के लिए ये मेलाटोनिन बढ़ा देती हैं आपके कहाँ, पीनियल ग्लैंड से, और नींद आ जाती है आपको और आप रिलैक्स महसूस करते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा। अब देखिए आगे, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड ऑफ फिश एंड एम्फीबियंस, यानी कि मछली में, और एम्फीबियंस मतलब जो अंदर भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं। कौन? जैसे कछुआ है, मगरमच्छ है। ठीक है, इस तरीके एम्फीबियंस आर लोकेटेड नियर द स्किन एंड फंक्शन इज टू डिटेक्ट लाइट। मैंने क्या कहा कि लाइट के प्रति बहुत ही सेंसिटिव होता है। देखिए लाइट बढ़ेगी, लाइट या इसे डे भी कह सकते हैं। ठीक है, ये बढ़ेगी तो मेलाटोनिन कम हो जाएगा। ठीक है, ठीक, डार्क, डार्कनेस बढ़ेगी तो मेलाटोनिन अप हो जाएगा। ठीक, तो लाइट कम होगी तो मेलाटोनिन, ये कम होगी तो ये बढ़ जाता है। अब देखिए मैंने क्या कहा, मछलियों में और एम्फीबियंस में, मछली कहाँ रहती है? जल में, तो वहां प्रकाश की मात्रा कम पहुंचती है। मछली तल में रहती है, प्रकाश की मात्रा कम पहुंचती है। तो ये कहाँ लोकेट रहती है? स्किन में ही लोकेट रहता है। ये कौन? पेनियल। तो स्किन में लोकेट रहेगा तो वहीं से ये लाइट को ले लेता है, यानी कि लाइट के प्रति सक्रिय होता है, तो अपना जो इसका सिक्रीशन सिस्टम है उसको मेंटेन करता है। ठीक है, बर्ड्स, पक्षियों में लोकेटेड ऑन द ब्रेन, पक्षियों में ब्रेन में ही होता है, लेकिन ये डायरेक्ट स्टिमुलस करता है। क्या करता है? स्टिमुलस करता है किसको? डायरेक्ट लाइट को, यानी कि डायरेक्ट सीधे ब्रेन से ही लाइट लेता है और वहीं से उसको सिक्रीशन करता है, यानी कि वहीं उसके मेलाटोनिन को सिक्रीज और उसको कम करना और बढ़ाना वहीं से कर लेता है। लेकिन मैमल्स में, मैमल्स का मतलब है स्तनधारियों में, कहाँ? स्तनधारियों में, लोकेटेड इन द ब्रेन एंड कैन नॉट रिसीव लाइट स्टिमुलेशन डायरेक्टली। ब्रेन में ही होता है, मिड डीप ब्रेन में होता है, लेकिन डायरेक्ट लाइट नहीं लेता। किसके थ्रू लाइट लेता है? देखो, लाइट फ्रॉम द आईज स्टिमुलस एंड ए ग्लैंड वाया ऑप्टिकल नर्व, जो आपकी आंखों के प्रति, जैसे आप देखिए आप सो रहे हैं, ठीक है, किसी अंधेरे कमरे में आपने लाइट बंद कर रखी, सो रहे हैं, किसी ने आके बहुत तेज लाइट जला दी, देखिए ये कितनी तेज से काम करता है, तुरंत आपकी आंख खुल जाएंगी। इसका मतलब क्या है? ये इसी पे डिपेंड करता है, किस पे? मेलाटोनिन पे ही। वो तेजी से उसका सिक्रीशन कम हो जाएगा। ठीक, और तेजी से कम होगा क्यों? तो आपकी जो आंख है इसके थ्रू डायरेक्ट यहाँ से नर्व जाएगी कहाँ? पीनियल ग्लैंड पे, सीधी पीनियल ग्लैंड पे डायरेक्ट अटैक करेगी। अटैक का मतलब है डायरेक्ट उसको प्रकाश को रिसीव करेगी। लाइट को रिसीव करते ही तुरंत ये क्या करेगा? अपना जो मेलाटोनिन पूरा डिक्रीज कर देगा, और डिक्रीज करते ही आपकी आंख खुल जाएंगी तुरंत। कारण मेलाटोनिन, कारण आपकी पीनियल बॉडी, कारण पीनियल ग्लैंड। ठीक है, तो ये बहुत तेजी से कैसे? आपकी जो ऑप्टिक नर्व, मैंने क्या बताया था, ये आपकी आंख है,
ठीक है, एक आंख ये है, ठीक। तो यहाँ से एक नर्व निकलेगी, ठीक है, और एक आंख ऐसे देख लीजिए, एक आंख ये है, यहाँ से नर्व निकलती है, तो ये सीधी क्या है, ये आपकी पीनियल ग्लैंड है। ये क्या है, नर्व है, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक का मतलब क्या है, वही प्रकाशीय नर्व, ठीक है। ये प्रकाश ले जाती है, कहाँ ले जाती है, सीधे नर्व पे, किसके नर्व पे, पीनियल ग्लैंड पे। और पीनियल ग्लैंड क्या करेगी, एकदम मेलाटोनिन का सिक्रीशन डाउन कर देगी, तुरंत आँख खुल जाएंगी, ठीक है। तो आपके सोने जगने, नींद को अच्छा लेने, आपको एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, ठीक है, डार्कनेस हार्मोन के रूप में काम करती है, और आपको स्फूर्ति के लिए भी ये जिम्मेदार है, चुस्ती फुर्ती सुस्ती के लिए भी जिम्मेदार है। जब आपका मौसम चेंज होगा सुस्ती बढ़ जाती है, जैसे अब आप देखेंगे गर्मी का मौसम चल रहा है, तो जैसे थोड़ा टेम्परेचर अप डाउन होगा तो सुस्ती सी बढ़ जाती है, काम नहीं करने का मन करता है। सब किसके कारण है, मेलाटोनिन के कारण, क्योंकि इसका सिक्रीशन इम्बैलेंस हो जाता है और वहीं से फिर ये चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। तो आपने क्या पढ़ लिया, पेनियल बॉडी। इसके बाद हम हाइपोथैलेमस पढ़ेंगे, फिर थैलेमस पढ़ेंगे, और जो आपका एपिथैलेमस पार्ट है जो उसको पढ़ेंगे। उसी में हम पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे, फिर एक एक ग्लैंड को हम आगे पढ़ते जाएंगे, और सारा जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम है उसको हम इसी तरीके से ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखिए आपको कुछ ना कुछ नया मिला होगा। अब से पहले भी आपने क्लास की होंगी पीनियल ग्लैंड पे, आपको कितना बताया जाता है। मेरा मतलब ये नहीं कि आपको इन्फॉर्मेशन से भर देना, नहीं, आपको जो टॉपिक है कम से कम उसकी इतनी समझ हो जाए कि आप सामान्य जीवन में उसको अच्छे से अप्लाई कर सकें और उसको समझ सकें। जैसे मेलाटोनिन है, अब मेलाटोनिन आपको पता है सुस्ती क्यों आ रही है, ठीक है, कारण क्या है, तो आपको पता रहेगा कि मेलाटोनिन की वजह से भी ऐसा होता है, तो आप उस पर उसको ध्यान रख सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम के लिए भी और आपके जीवन के लिए, दोनों के लिए सही रहेगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार सभी के लिए।